हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भी उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे ही आपको पता है कि हम अपना जो मैथ्स का बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए आपके लिए। ठीक है, जितनी ईमानदारी से मैं आपको एक एक चीज़ करवाऊंगा, जो भी कंटेंट मैं डिलीवर कराऊंगा उतनी ही ईमानदारी से आपने इस बैच को पढ़ना है। ठीक है ना, आपने मान के चलना ये पेड कोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि फ्री में जो चीज़ें होती है उनकी कदर नहीं होती। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ की कदर करनी है। ठीक है, जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी ईमानदारी से आपने पढ़ना है। आप ये समझ के चलना है कि पेड बैच है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो आज हम सबसे पहले आपको क्या करवाएंगे भी, कैलकुलेशन का जो टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ स्क्वायर ही नहीं करेंगे, स्क्वायर के रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने मैक्सिमम आप वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी इस बात को बोलना है भी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलो भी कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक स्क्वायर, वर्ग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन में बूस्ट होगी। ठीक है ना, जो आप अलग टॉपिक करोगे, बोर्ड मास करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में स्क्वायर निकालनी पड़ती है, तो वो चीज़ भी आपकी काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को, इसको जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर होता है क्या है? स्क्वायर को हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिससे कुछ बेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, बेस लेके करेंगे भाई। ठीक है ना, बेस, बेस से हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है ना, लॉजिकल तरीका क्या है भी, लॉजिकल मतलब कई लॉजिक होते हैं उसके, लॉजिकल। ठीक है भी, लॉजिकल, लॉजिकल नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस चीज़ भी सीखेंगे, लॉजिकल भी सीखेंगे कि डायरेक्ट लॉजिक लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, उनका डायरेक्ट लॉजिक होता है और कुछ नहीं होता, वो भी सीखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं भी स्क्वायर क्या होता है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, हमारा जो बैच है ये जीरो से हीरो रहने वाला है, जीरो टू हीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये जो बैच है ये जीरो टू हीरो रहने वाला है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो हम काफ़ी अप लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, अभी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सेंटर की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, हर एक एग्जाम को टारगेट करेंगे हम। देखो ध्यान से, मैं ये बताऊंगा कि स्क्वायर होता है क्या है, वर्ग। जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 गुणा 5 ये होता है। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो ये हो गया 5 का वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग करना। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूँ 11 का वर्ग करो, 11 का, तो 11 का वर्ग करने का मतलब होता है 11 गुणा 11। तो 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग करना, वैसे और कुछ नहीं है। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, कितनी आसान बात है। अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो मैं आपको बोलूँ कि 23 का वर्ग करो, 23 का, तो 23 का वर्ग का मतलब होता है कि 23 गुणा 23 कितना होता है अभी, 529, इससे होता है। या फिर यूँ समझ लो कि जब हम छोटी क्लास में थे ना, तो वहाँ पे हम स्क्वायर कुछ आइडेंटिटी से निकालते थे, आइडेंटिटी से, है ना, कोई फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला का यूज़ करके, तो वो भी चीज़ सीखेंगे। जैसे मान लो 23 है, तो 23 का स्क्वायर डायरेक्ट समझ लिया कि 23 गुणा 23 कितना होता है, 529। स्कूल में हम किस टाइप से करते थे कि मैं को 23 का स्क्वायर करना है, तो इसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, 23 का अर्थ होता है 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर हम वहाँ पे क्या लगा देते थे, फॉर्मूला लगा देते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये चीज़ें करनी नहीं है, आगे बहुत शॉर्टकट तरीके बताऊंगा मैं आपको, बट बेसिक से होके गुजरना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है, अगर मान के चलो मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर प्लस 2ab का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, 2ab का, ये भी चीज़ समझो, 2ab का अर्थ क्या होता है, तो 2ab का अर्थ होता है कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। जब किसी नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं होता, इसका मतलब गुणा का साइन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 इंटू a कितना है 20, b कितना है 3, और प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और जीरो हो जाती है डबल, तो एक जीरो का डबल हो जाएगी तो 400 बन जाएगा, और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 120, और 3 का स्क्वायर 9, तो इनको जोड़ोगे तो 400 और 120 कितना हो गया, 520, और 9 529।
तो ये हमारा स्टूडेंट्स आ गया आंसर, ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया आंसर। मतलब डायरेक्ट 23 गुणा 23 करोगे तो भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 529 आएगा। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ करें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो भी आंसर उतना ही आएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इसको 20 प्लस 3 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते? भाई लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं कहूँ 21 प्लस 3 का स्क्वायर करो, हम जीरो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो मैं को 40 का स्क्वायर करना है, तो हम सिर्फ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और जीरो हो जाती है डबल, तो जीरो एक है तो डबल हो जाएगी 2 जीरो, तो 1600 हो गया। सही बात है ना। अगर मान लो मैं कहूँ 400 का स्क्वायर करना है, 400 का, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, और जीरो कितनी है 2, तो 2 का डबल 4, तो 4 जीरो हो जाएगी। इस तरह से तो हम ऐसे नंबर को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि एक नंबर के आखिरी में जीरो आ जाए ताकि उसका स्क्वायर करना आसान हो। बाकी ए प्लस बी आप किसी भी तरह से तोड़ सकते हो। जैसे 21 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 3 दूनी 6, 6 को 21 से गुणा करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 3 का स्क्वायर 9। अब सारों को जोड़ोगी तो देखो भाई 6, 126 और 9 कितना होता है स्टूडेंट्स 135, और 441 में आप 135 ऐड करो तो कितना हो गया 5 और 1 6, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 576। ठीक है भाई, तो 576 हो गया, 576। ठीक है ना। तो हमने किसका स्क्वायर निकाल दिया 21 और 3 24, तो हमने 24 का स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो हाँ 21 23 का मतलब होता है 21 प्लस 2, ये करना था हमें। चलो कोई ना, हमने 24 का स्क्वायर निकाल दिया। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 576 होता है। अगर आप 24 को आप 20 प्लस 4 लेते हो तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना। अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई नंबर है, कोई नंबर मैं कहूँ कि कोई नंबर है 29, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करने का एक तरीका थोड़ी है, 29 का स्क्वायर करने का एक तरीका थोड़ी है, इसके अनेकों तरीके हैं। 30 माइनस ए कर लो, 30 माइनस ए का स्क्वायर, इससे कर लो 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर, इससे कर लो 25 प्लस 4 का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो ना। किसी भी नंबर को a प्लस बी में कैसे भी तोड़ा जा सकता है, वो डिपेंड करता है भी आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कि आप कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहते हो। मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि ऐसे नंबर में तोड़ लो जिसका नंबर क्या हो भी लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती है। सही है ना। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे लिखूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, वो पता ही है अभी क्या है जो मैंने यहाँ लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो बेसिक है इसको हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे कि हाँ फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं है। हमारा मेन मकसद ये भी है कि एग्ज़ाम के अंदर स्पीड कैसे बनाएं, उस पर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, बट कहीं ना कहीं हमें बेसिक से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक एक चीज़ें करवा दी हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है अभी 25, 11 का 121, 23 का इतना होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई 23 का स्क्वायर होता है 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 529। ठीक है, 29 का स्क्वायर है उसको भी इस तरह से कैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है अभी ये भी क्या है 29 का स्क्वायर है, ये भी क्या है 29 का स्क्वायर है, और ये भी क्या है 29 का स्क्वायर है। मतलब कि किसी नंबर को किसी तरह से भी ब्रेक किया जा सकता है। सही है ना। अब एक चीज़ और देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको इसके यूट्यूब की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी हम इस वाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे उसका सारा स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया तरीके से पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपके साथ जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो सारा लिखते काम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है। तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो, आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपको उसके लिए 25 तक स्क्वायर आनी चाहिए। अगर आपको 25 तक स्क्वायर आते हैं तो आप किसी भी नंबर, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है,
कोई भी नंबर है आप उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो अगर आपको 25 तक स्क्वायर आती है तो देखो भी अगर मान के चलो मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 0 1, 2 अंकों में लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 0 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी 0 9। 4 का स्क्वायर 0 16 नहीं लिखेंगे, ये तो 2 अंकों में है ही। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। फिर 8 का स्क्वायर आ गया भी 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर है 24 का 576। और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 25 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए, ये 25 तक का। अगर ये 25 तक स्क्वायर आ गए तो आप पूरी लड़ाई जीत लोगे, ठीक है ना। स्क्वायर की जितनी भी लड़ाई है वो सारी लड़ाई आप जीत लोगे अगर आपको 25 तक स्क्वायर आते हैं तो। कोई बड़ी बात नहीं है, जनरली 15-20 तक तो हमें आते ही है, आगे 5-10 और याद करना है, ठीक है ना। तो देख लो भी क्या होता है, 1 का स्क्वायर 01, 2 का 04, 09, 16, 25, 36, 49, 84, सॉरी 64, 81, 100, 121, 144, 169। 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। तो 25 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। अगर इतने स्क्वायर आपको आते हैं तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। और बाकी ये जब मैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो जो स्क्वायर आपको नहीं आ रहे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना, कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो एक बार इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं हम। देखो भी सबसे पहले हम करेंगे बेस वाले सवाल। सबसे पहले बेस लेंगे 100, ठीक है अभी। बेस कितना लेंगे अभी 100। 100 बेस पे गेम खेलेंगे, ठीक है अभी। 100 बेस का अर्थ होता है कि आपने उन नंबर को स्क्वायर देखना है जो 100 के आसपास है, जो 100 से ज़्यादा या 100 से कम है, ठीक है ना। और गैप होना चाहिए 100 के आसपास 25 का, क्योंकि हमें 25 तक स्क्वायर याद है। तो 100 से 25 ऊपर, 100 से 25 नीचे, उन नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है उनको देखना है, ठीक है अभी। इस तरह से तो देखो, जैसे मान के चलो मैं बोलूँ आपको कि 102 का स्क्वायर करना है। कितने का अभी 102 का स्क्वायर। तो 102 का स्क्वायर कितना होगा अभी, तो 102 के लिए देखो कि बेस कितना है, बेस। तो बेस कितना है अभी 100, क्योंकि 100 के आसपास है। तो बेस से जितना ज़्यादा है 102 का स्क्वायर करना है। कितने का 102 का। तो मुझे ये बताओ बेस से कितना ज़्यादा है। तो आपको देखो सर ये बेस से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या लिखाया था पीछे 04। कितना लिखाया था 04। अब जितना ये बेस से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 इसमें जोड़ दो, तो कितना आ गया 102 में 2 जोड़ा 104। तो ये आपने यहाँ लिख देना है 104 04, ये हो गया अभी 102 का स्क्वायर। देखो भी ध्यान से, जितना बेस से ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। बेस ज़्यादा कितना है 2, 2 का स्क्वायर 04, और जितना ज़्यादा है उतना ही उसमें और जोड़ दो, ठीक है अभी इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं कहूँ कि 103 का स्क्वायर करो, 103 का, तो मुझे एक बात बताऊँ कि बेस से कितना ज़्यादा है, बेस से कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 09।
अब जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो, 3 ज़्यादा है 3 और जोड़ दो, तो 103 में 3 जोड़ा 106, तो इसको यहाँ लिख दो 10609। देखो कितना आसान काम है। अगर मान लो मैं कहूँ 104 का वर्ग करो 104 का वर्ग, तो 100 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का वर्ग 16। अब 4 ज़्यादा है, 4 इसमें और जोड़ दो, 104 में 4 जोड़ा 108, तो आंसर आ गया 108 16। ठीक है भाई, इतनी बात बताओ, भी बात लिपड़ी कि नहीं पड़ी। जितना बेस ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, और जितना ज़्यादा है उतना उसमें और जोड़ दो, सही है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 107 का स्क्वायर करना है, 107 का, तो मुझे एक बात बताओ आप, 100 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 है। अब 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 107 में 7 जोड़ा 114, तो यहाँ पे आ जाएगा 114 49, 114 49। सही है अभी, क्लियर है इतनी बात है। अब आगे देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि 109 का स्क्वायर करो, 109 का, तो आप क्या बोलोगे भाई 100 से कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81, तो 9 ज़्यादा है तो 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ा अपनी, तो कितना आ गया 9, इसमें 9 और जोड़ दो क्योंकि 9 ज़्यादा ना वैसे, तो 9 9 18 118, यहाँ पे क्या आ जाएगा 118 81। ठीक है अभी, अगर मान लो मैं कहूँ 111 का स्क्वायर करना है, 111 का, तो मुझे बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपको देखो सर 100 से तो 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो आप क्या लिखोगे 121 लिखोगे। अब आपको पता है हमें तो 2 डिजिट चाहिए, अगर एक डिजिट आ गया तो 0 लगा दो, अगर एक डिजिट आ गया साथ में क्या लगा दो 0, 2 डिजिट आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 3 डिजिट आ गए 100 से 11 ज़्यादा, 11 का स्क्वायर 121, तो ऐसे एक लाइन लगा देना, सही है ना। हमें 2 ही डिजिट चाहिए, वैसे हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 डिजिट। अब 11 ज़्यादा है तो 11 जोड़ दो इसके अंदर, ये आ गया भी 122, तो यहाँ आ जाएगा 122, और ये जो 2 डिजिट को छोड़कर जो बचेगा ये इधर कैरी आ जाएगी, तो 122 में 1 जोड़ा 123, 123। ठीक है क्लियर है इतनी बात। मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही भाई, भाई लास्ट के 2 डिजिट रखनी है, बाकी जो बचेगा इधर कैरी आ जाएगी, सही है इतनी बात। अब देखो आगे, अगर मान लो मैं कहूँगा 113 का स्क्वायर करना है, तो अभी 100 से कितना ज़्यादा है 100 से बेस हो लिया है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इस लाइन बना देंगे, 13 ज़्यादा है 13 जोड़ दो, तो 3 और 3 6, 1 और 1 2, 126, तो 126 आ जाएगा। यहाँ पे हमें रखने सिर्फ 2 डिजिट रखने हमने, बाकी जो बचेगा इधर कैरी आ जाएगी, तो 126 में जोड़ा 127, ये हमारा आंसर आ गया, सही है ना। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, अगर पल्ले ना पड़े तो उसको दोबारा करके देख लेना, ठीक है ना, रिकॉल कर लेना दोबारा। अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि 117 का स्क्वायर करना है, तो 117 का स्क्वायर करना है, तो अभी 100 से कितना ज़्यादा है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 है, कितना भाई 289 है। अब जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो, 17 ज़्यादा है 17 और जोड़ दो, तो 117 में 17 जोड़ेंगे तो 17 17 कितना हो गया 34, तो 134, यहाँ लिख दो 134। हमें क्या करना है अभी लास्ट के 2 डिजिट लेनी है, लास्ट के 2 डिजिट जो बचेगा उधर कैरी, 134 में 2 जोड़ा 136, ये आपका आ गया आंसर है। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, अगर मान लो ऐसे मैं कहूँगा 123 का स्क्वायर करना है, 123 का स्क्वायर, ठीक है अभी, तो 123 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है 23, 23 का स्क्वायर 529, अब 23 ज़्यादा है 23 जोड़ दो, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 146, तो 146, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखनी है 29, और ये जो बचेगा 5 इधर आ जाएगी कैरी, 146 में 5 जोड़ा 151, 151 29। ठीक है अभी, तो ये वो नंबर है जो 100 के आसपास है, मतलब कि 25 बेस तक, 100 से लेके 125 तक के जो गैप में जो नंबर्स आते हैं उन सारों का स्क्वायर कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आसान ही है। जैसे कि 13, 100 से कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, लाइन क्यों लगेगी क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा डिजिट आ गई। अब जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देंगे, 100 से 13 ज़्यादा है 13 जोड़ दिया, 113 में 13 जुड़ा 126, ठीक है 113 में 13 जुड़ा 126। अब हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखनी है ना, बाकी जो बचेगा वो इधर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स कैरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी कैरी, तो 126 में जोड़ा 127, तो 12769 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे है ना, हो जाएंगे क्लियर। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है भाई, आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई काली तो है ही नहीं हमें, ठीक है, इतना नोट करो एक बार। हाँ स्टूडेंट्स आ जाओ, पहले हमने देखे थे 100 से बड़े नंबर, अब देखेंगे 100 से छोटे नंबर।
जैसे मान के चलो मैं आपको ये बोलूँ कि 98 का स्क्वायर करना है, 98 का तो यहाँ पे देखो 100 के आसपास ही है, तो 100 से कितना छोटा है ये नंबर? तो आपने कहा सर दो, दो छोटा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 2 अंकों में लिखेंगे। तो 100 से कितना छोटा है? 2, 2 का स्क्वायर 0 4। अब जितना छोटा है ना उतना और छोटा करेंगे, 2 छोटा है 2 और छोटा कर देंगे, तो 98 में से 2 गए 96, तो 96 आ जाएगा यहाँ पे 96 0 4। कितना आसान है। ऐसे अगर मान के चलो मैं कहूँ 97 का स्क्वायर करना है, किसका? 97 का तो 97 का स्क्वायर कैसे करेंगे? बताओ 100 से कितना कम है? 100 से 3, 3 का स्क्वायर 0 9। अब जितना कम है उतना और कम कर दो, 100 से कितना कम है? 3, 3 और कम कर दो, तो 97 में से 3 गए 94, तो यहाँ पे आ जाएगा 94 0 9। ठीक है अभी, कितना आसान है। अगर मान लो मैं कहूँगी 99 का स्क्वायर करना है, 99 का, तो 99 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1, और 1 कम है 1 और कम कर दो, जितना कम है उतना कम कर देंगे। 99 में से 1 98, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 0 1। ठीक है ना। तो 100 से जितना कम है उतना कम कर देंगे, 100 से जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कर देंगे। सिंपल ही है, कोई वो है तो है नहीं कि मुश्किल काम तो कोई है नहीं इसमें। ठीक है भाई, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही मेरी? अब देखो आगे, अगर मान लो मैं ये कहूँ आपको, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे निकालना है 94 का स्क्वायर, तो 94 के लिए ये देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है? 6, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कम है, 6 और कम कर दो। अब 94 में से 36 गया, कितना बचेगा अभी? 88, तो यहाँ पे लिख दो 88। ठीक है अभी, तो 94 का स्क्वायर कितना होगा? 88 36। ऐसे अगर मान लो मैं कहूँ कि 91 का स्क्वायर करना है, 91 का, तो 91 का स्क्वायर कितना होगा अभी? 100 से कितना कम है? 100 से 9 कम, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 कम है, 9 और कम कर दो। अब 91 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 82, तो यहाँ आ जाएगा 82। ठीक है अभी, तो 91 का स्क्वायर कितना हो गया? 8281। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ध्यान से आगे, अगर मान के चलो मैं कहूँ कि 86 का स्क्वायर निकाल दो, 86 का, तो आपको कहोगे देखो सर ये है 100 से कितना कम है? 86, 14 कम है, कितना? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब जितना कम है उतना कम कर दो भाई, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से गया 7, 72, तो यहाँ लिख दो 72। अब हमें तो 2 डिजिट चाहिए लास्ट वाले, तो लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे, और जो बच्चे का इधर आ जाएगी हंसिल है, 72 में 1 जोड़ा 73, तो 73 96। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात? अब देखो आगे अब देखो स्टूडेंट्स आगे, अगर मान लो मैं कहूँ कि 79 का स्क्वायर करना है, किसका? 79 का, तो 79 का स्क्वायर कैसे करोगे? आप ये बताओ कि 100 से 79 कितना कम है? तो आप कहोगे 21 कम है, कितना? 21, 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 441, 441। अब जितना कम है उतना कम कर देंगे, 21 कम है 21 कम कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58, तो यहाँ लिख देंगे 58। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, 41, जो बच्चेगा वो इधर हंसिला आ जाएगी, 58 में 4 जोड़ा 62, तो 6241 इज योर राइट आंसर। ठीक है अभी बात पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? तो 79 का स्क्वायर कितना होता है? 6241। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात? अब देखो आगे, अगर मान के चलो मैं आपको ये बोलूँ कि 76 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा? 76 का स्क्वायर, तो आप ये बोलोगे भी देखो सर 76 जो है वो 100 से कितना कम है? 24 कम है, कितना कम है? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, कितना कम? 576। 24 कम है, 24 का स्क्वायर 576। अब 24 कम है, 24 और कम कर दो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 52, 52। तो हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखनी है, तो 76, अभी 5 इधर आ जाएगा, तो 52, 52 में 5 जुड़ा तो कितना आएगा अभी? 57, तो 57 76। ठीक है स्टूडेंट्स, बात पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? सही है ना इतनी बात? तो ये 76 का स्क्वायर हो गया 5776। अगर मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 81 का स्क्वायर करो, 81 का, तो आप होगा देखो सर 81 का कर देंगे। 81 कितना कम है 100 से? 100 से कितना कम है? 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। अब 19 कम है, 19 कम कर दो, तो 11 में से 9 गया 2, 7 में से गया 6, 62, तो यहाँ आ जाएगा 62, और एक लाइन लगा दें क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, तो हमें तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए 61, जो बचेगा इधर कैरी आ जाएगी, तो 62 में 3 जुड़ा कितना आएगा अभी? 65, तो ये आपका आ गया आंसर 6561। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे नंबर्स थे जो 100 के आसपास थे, 100 से 25 ऊपर तक भी ले लिए, 100 से 25 नीचे तक भी ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे।
देखो स्टूडेंट्स, ये तो थी बेस 100 की कहानी। अब बेस 200 पे आ जाओ। अगर बेस आ जाए 200, सारे करेंगे, 50 आ गया, 150, 250 वो बाद में करेंगे, पहले 100 के मल्टीपल वाले बेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं कहूँ बेस आ गया 200, बेस कितना आ गया स्टूडेंट्स 200, बेस आ गया 200। तो आपने क्या करना है भी वो देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं कहूँगी 200, 2 का स्क्वायर करना है, तो आपने करना कुछ नहीं है, काम वही करना है कि 200 से कितना ज़्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 0,4। भाई जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। 200 से कितना ज़्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 0,4। अब 2 ज़्यादा है 2 जोड़ दो इसमें, तो 202 में 2 जोड़ा तो 204 आ गया। अब ध्यान ये रखना, ये डायरेक्ट अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। जैसे 100 बेस में यहाँ पे आता था ना डायरेक्ट, इसमें ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बेस ले रहे हैं 200। तो मुझे एक बात बताओ कि ओरिजिनल बेस जो होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल बेस कितना होता है 100, और हम क्या ले रहे हैं 200। तो कितना गुना ले रहे हैं 2 गुना, क्योंकि हम बेस ले रहे हैं 200 जो कि 100 का 2 गुना है, जो कि 100 का 2 गुना है। तो हमें भी जब जोड़ने के बाद या घटाने के बाद उसका 2 गुना करना पड़ेगा बेस। अगर बेस लोगे 300 तो 3 गुना 400, 4 गुना 500, 5 गुना 600, 6 गुना। मेरी बात पल्ले पट रही कि नहीं पट रही? जितना वो 100 का जितना गुना होगा उतना गुना करेंगे। कब? जोड़ने के बाद या घटाने के बाद। अब जोड़ने के बाद करेंगे तो 204 का 2 गुना करो, 200 का 2 गुना 400 और 4 का 2 गुना 8, तो कितना आ गया भाई 408। यहाँ लिख देंगे 408। लो स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर, है ना। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा मोटा क्या लगे, टाइम लगे, बट प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा कम टाइम में कर लोगे भाई, है ना। ये बात है, क्या बात है। अब देखो ध्यान से, मान लो मैं कहूँ 203 का स्क्वायर करना है, 203 का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ कि 200 से कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 0,9, 3 ज़्यादा है 3 और जोड़ दो। भाई काम सेम ही करना है, 2 से 3 में 3 जोड़ा 206। बस ध्यान रखना है नई चीज़ क्या हो गई, दुगुना करना है। क्यों? क्योंकि बेस 200 है तो दुगुना कर दो। और दुगुना बच्चों की तरह नहीं करना, 200 का दुगुना 400, 6 का दुगुना 1200, तो 412। भाई देखो ना, 200 का दुगुना 400, 6 का दुगुना 12, 412। यहाँ लिख दो 412, सही है ना। ऐसे ना पेपरों में ऐसे करो, 206 को 2 गुना करो, है ना, 10 मिनट यहीं लगा दो। 2 6 12 का 2, 1 अंसिल 2 0 0, 1 का 1 आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये काम नहीं करना, कोशिश करने की मैक्सिमम कैलकुलेशन हम माइंड में कर ले, ठीक है ना। अब हो आगे। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि 207 का वर्ग करना है, 207 का, तो करना कुछ नहीं है, जो बेस है उसको ध्यान में रखो। 200 से कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49। अब 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ दो, तो 207 में 7 जोड़ा 214। बट गलती ये नहीं करना कि यहाँ लिख दो डायरेक्ट 214, ऐसे नहीं करना। क्या करना है 2 गुना करके लिखना है, 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो मन ही मन में कर लेना भाई, 200 का 2 गुना 414 का 2 गुना 28, है ना। तो क्या आ गया 428, तो यहाँ लिख दोगे 428। ये आ गया आपका आंसर। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इससे भी जल्दी कर सकते हो। जब बात खुद को खुद ने करना होता है तो हम और भी जल्दी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ें मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, काम वो सेम ही करना है। बेस 200 आ गया 2 गुना कर दो, 300 आ गया 3 गुना कर दो, 400 आ गया 4 गुना कर दो, 1100 आ गया 11 गुना कर दो, 1300 आ गया 13 गुना कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे, अगर मान लो मैं कहूँ कि 209 का स्क्वायर करना है, तो करना है क्या भी, वही तो काम है। 200 कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81। अब जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, 209 ज़्यादा है 9 जोड़ दो, तो 9 में 9 जोड़ा 18, तो 218 आ गया। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट्स 2 गुना, तो 200 का 2 गुना 418 का 2 गुना 36, तो 436, यहाँ लिख दो 436, सही है अभी। अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, जैसे मान लो मैं 213 का वर्ग करना है, 213 का, तो मुझे एक बात बताओ 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना 169। अब 13 ज़्यादा है, 13 जोड़ दो, तो 13 जोड़ोगे तो 3 और 3 6, 1 और 1 2, तो 2 से 26 आ गया। अब क्या करेंगे जोड़ने के बाद 2 गुना, क्या करेंगे 2 गुना, तो कर दो 2 गुना मन ही मन। 200 का दुगुना 426 का दुगुना 52, तो 452, तो यहाँ क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 452। अब क्या करना है भी, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखनी है, वैसे लास्ट के 2 डिजिट, बाकी जो बचेगा इधर हंसिल आ जाएगी, तो 452 में एक जोड़ा 453। ठीक है अभी इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे ध्यान से, अगर मान लो मैं कहूँ कि और नंबर का स्क्वायर करें, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 217 का स्क्वायर करना है, 217 का, तो 217 का स्क्वायर कैसे करोगे। देखो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर मान लो पेपर में ये आ गया 2.17 का स्क्वायर, ये देखते ही बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी।
ये देखते ही बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी। 2.17 का स्क्वायर पॉइंटों में आ गया, कैसे करेंगे? तो भाई थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखो। ये 217 का स्क्वायर ये है, कैसे कि 200 मान लो यहाँ पे एक बार ये ले लेता हूँ मैं 2.13 का स्क्वायर। तो आपने पॉइंट को इग्नोर करना है वैसा। 213 का स्क्वायर कितना होता है अभी? 45369। अब जितने मान के चलो पॉइंट लगे हैं, कितने लगे? 2, तो डबल कर देंगे 4, 2 का डबल 4, तो 4 ही छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4। लो भी ये 2.13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो डेसिमल से घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर तरह के सवाल करेंगे। ऐसा होगा ही नहीं भी कि आप पेपर में सवाल है और आप उसको सोल्व ना कर सको, होगा भी नहीं ऐसा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब देखो 217 का स्क्वायर करना है, तो 200 से कितना ज़्यादा है अभी? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब 17 ज़्यादा है ना, तो 17 जोड़ दो, तो 17 जोड़ोगे तो 17 34, 234। अब गलती ये नहीं करना कि यहाँ पे डायरेक्ट 234 लिख दो, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, इसका डबल करना है। क्यों करना है डबल? क्योंकि हम बेस 200 ले रहे हैं। बेस क्या ले रहे हैं? 200, तो डबल करेंगे। तो डबल करेंगे तो सिंपल सी बात है अभी, 200 का डबल 400, 34 का डबल 68, तो 468 है। कितना अभी? 468 है। तो 468 आ गया। तो हमें क्या करना है, 89 यहीं आ जाएगा, 2 डिजिट रखने हैं और 2 इधर आ जाएगा। 468 में 2 जुड़ा 470, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इतने आसान है। 219 का स्क्वायर कैसे करेंगे अभी? 219 का स्क्वायर, 200 से कितना ज़्यादा है? 19, 19 का स्क्वायर बोलो भाई, 19 का स्क्वायर 361, 361 है। 19 ज़्यादा है, 19 जोड़ दो, 19 19 कितना होता है? 38, तो 238। अब इसे क्या करेंगे? डबल। तो 38 का डबल कितना होता है? 38 का डबल कितना होता है? 76। तो 200 का डबल 400, 38 का डबल 76, तो कितना आ जाएगा भाई? 476। सही है ना, तो 476 लिख दो। क्या बात है। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, बाकी जो बचेगा उधर क्या आ जाएगी कैरी। तो 476 में 3 जुड़ेंगे तो 479, दैट इज योर आंसर। ठीक है अभी, क्या बात है, क्या बात है। कितने इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं कहूँगा 224 का स्क्वायर करना है, 224 का, तो आप क्या करोगे भाई? 200 से कितना ज़्यादा है? 200 से कितना ज़्यादा है? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? आप हो सर 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 24 ज़्यादा है, 24 जोड़ देंगे, तो 24 कितना हो गया? 48, तो 248। अब इसे क्या कर देंगे? डबल। तो 200 का डबल 400, 48 का डबल 96, तो 496। अब लिख देंगे यहाँ पे 496। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, बाकी जो भी बचेगा इधर कैरी आ जाएगी। 496 में 5 जोड़ा 501, दैट इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब आ जाओ 200 से अगर नीचे नंबर आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल 198 का स्क्वायर आ गया, 198 का स्क्वायर, तो ये भी नंबर अगर मान लो कईयों के मन में आएगा कि सर 198 आ गया, 100 बेस ले लेते हैं। तो अगर आपने 100 बेस ले लिया तो 100 से 98 ज़्यादा है, 98, अब 98 का स्क्वायर ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 200 बेस लेंगे। कितना? 200। तो 200 बेस लेंगे, 200 से कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर 04। अब 2 कम है, 2 कम कर दो, 196। अब गलती नहीं करना कि यहाँ पे 196 लिख दो, ऑप्शन में मिलेगा आपको यही नंबर मिलेगा 19604, बट वो गलत होगा। सही है ना? क्यों? क्योंकि हम बेस 200 ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? 2 गुना। अब करो भी 2 गुना, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 1 अंसिल, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 का 9 1 अंसिल, 2 एकम 2 1 3, तो 392। यहाँ लिख दो 392। ठीक है अभी, तो 198 का स्क्वायर कितना हो गया? 39204। ठीक है अभी, क्लियर है इतनी बात। ऐसे आगे देखो, अगर मान लो मैं कहूँ 196 का स्क्वायर करना है, 196 का, तो मुझे बताओ 100 से कितना कम है? 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 कम है, 4 कम कर दो, 196 में से 4 गया 192। अब क्या करेंगे भाई? जोड़ने के बाद या घटाने के बाद क्या करेंगे? 2 गुना। अब यहाँ पे इसका करेंगे 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 18 का 8 1 अंसिल, 2 एकम 2 1 3, 384, तो 384 आ गया। तो 196 का स्क्वायर कितना आ गया? 384 16। क्या बात है। ऐसे ही मान लो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 183 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ 183 200 से कितना कम है? तो आपको देखो सर 200 से तो 183 17 कम है। कितना? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब 17 कम है ना, तो 17 कम कर दो, तो भाई 13 में से 7 गया, कितना बच गया? 6, 7 में से 1 गया 6, 166 आ गया। कितना आ गया अभी? 166। अब क्या करेंगे? इसका 2 गुना। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 गुना।
तो 2 गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 2 1 1 कैंसिल, 6 दूनी 12 1 13 का 3 1 कैंसिल, 2 एकम 2 1 3, तो 332 कितना आ गया अभी 332। हमें क्या करना है, सिर्फ 2 डिजिट रखनी है 89, बाकी जो भी बचेगा इधर कैरी आ जाएगी। 332 में 2 जुड़ा तो 334, 334 89, दैट इज योर आंसर। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि 179 का स्क्वायर करना है, 179 का, तो तरीका वही रहेगा, है ना, तरीका वही रहेगा। 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है 21, कितना कम है अभी 21, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 200 से कितना कम है 21 से कम है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441, 21 कम है 21 ही और कम कर दो, तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, तो 158। अब ये आंसर नहीं लगाना 158, दुगना भी तो करना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बार बार, ठीक है, दुगना करना है। क्यों करना है दुगना, क्योंकि बेस 200 ले रही है, अगर बेस होता 300 3 गुना, बेस होता 400 4 गुना, ठीक है। तो देखो भी 2 8 16, 16 का 6 1 अंसिल, 2 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 अंसिल, 2 एकम 2 1 3, तो 316 कितना आ गया भाई 316। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखनी है 41, और ये 4 इधर आ जाएगा अंसिल, तो 316 में 4 जुड़ा तो 320, तो 320 41 इज योर राइट आंसर। ठीक है अभी स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात है। अब देखो भी आगे और भी नंबरों का स्क्वायर निकालते हैं हम। जैसे मान के चलो मैं कहूँ 176 का स्क्वायर करना है, जिसका भी 176 का स्क्वायर है, तो अभी 176 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो 200 से कितना कम है 176, 24 का स्क्वायर 576। अब 24 कम है, 24 कम कर दो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1 152। अब इसका क्या करना है 2 गुना, क्या करना है 2 गुना, 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 का 0 1 अंसिल, 2 एकम 2 1 3, 304, तो यहाँ लिख देंगे 304। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट रखने 76, वक्त जो भी बचा इधर आ जाएगा, 304 में 5 जोड़ा तो 309, दैट इज आंसर 309 क्षेत्र। सही है अभी। जैसे मान लो मैं कोई और नंबर से लेता हूँ ना, जैसे मैं कुछ और नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 188 का स्क्वायर करना है, 188 का, तो आप क्या करोगे भी 188 का स्क्वायर करना है, तो 188 200 से कितना कम है अभी 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 12 कम है, 12 कम कर दो, तो भी 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 176, तो यहाँ पे आ जाएगा 176 नहीं आएगा। गलती नहीं करनी मेरी तरह, दुगना करना है, दुगना। जो मैं गलती कर रहा हूँ वो गलती आपने नहीं करनी है ना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है माइनस करो डायरेक्ट लिख दो। वो कब करना है जब बेस 100 हो। अब बेस 200 है, तो बेस 200 से 2 गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 1 अंसिल, 2 से 14 और 1 15 का 5 1 अंसिल, 2 एकम 2 1 3, 352, तो ये आ जाएगा 352। ठीक है अभी, तो लास्ट के 2 डिजिट आ गए 44 और 1 आ जाएगी इधर कैरी, तो 352 में 1 जुड़ा तो 353, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। मेरी बात समझ लग रही है कि नहीं लग रही, तो फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स आगे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर बेस मान लो 100 आ गया, बेस कितना आ गया 100, ठीक है ना, बेस 100 आ गया, तो आपने क्या करना है 1 से गुणा करना है। 1 से गुणा करोगे तो कोई नंबर में फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा भी था कि 107 का स्क्वायर करना है, तो 100 बेस लिया था, 100 से कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा है 7 जोड़ दो तो कितना आ गया 114। अब आप अगर इसको 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस 100 आ गया तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते थे, यहाँ पे 1 से गुणा कर देते हैं। ऐसे अगर मान लो बेस आ गया 200, बेस कितना आ गया 200, तो आपने क्या करना है 2 गुना। अगर बेस आ गया 300 तो क्या करना है 3 गुना। अगर बेस आ गया कितना भी 400, क्या करना है 4 गुना। अगर बेस आ गया 900 तो क्या करना है 9 गुना। अगर बेस आ गया 1300 तो क्या करना है अभी 13 गुना। अगर मान लो बेस आ गया 2000 तो आपने क्या करना है अभी 20 गुना। ठीक है ना, ये चीज़ है। और बेस निकलता कैसे, अभी 100 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं कहूँ 2000 है, 2000 तो 2000 100 का कितना गुना है, तो 100 से भाग कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 20, मतलब कि 20 गुना। तो 100 को 20 से गुना करोगे तो 2000 आएगा। तो ऐसे निकलता है गुना, है ना। अगर मान लो मैं कहूँ कि 250 जो है 250 किसका भी 50 का, 50 का कितना गुना है, 250 का कितना गुना है भाई, भाषा समझो ना। 250 का कितना गुना है, कितना गुना है, ये चीज़ है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं 50 का, तो ये का वाले बटा में आते हैं, और जिसकी बात हो रही है वो ऊपर आता है। तो 250 का कितना गुना है, तो 0 से 0 कट गया, और 25 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा 5। तो 250 का 5 गुना है, तो 50 पंजे कितना होता है भाई 250,
इस तरह से आप किसी भी नंबर का गुणा निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 350 का कितना गुणा है, 350 का कितना गुणा है, तो 7×5 35 और 0 का 0 तो 50। तो 350 का कितना गुणा, 50 गुना है, 7 का 50 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का गुणा निकाल सकते हो। भी मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जैसे मान लो मैं कहूँगी, जैसे ये तो आसान ही है। जैसे मैं कहूँ 400 का कितना गुणा है, 100 का, तो 0 0 कटेगा तो कितना गुणा है, 4 गुना, कितना गुणा 400। वैसे बीच वाले भी निकाल सकते हैं हम, वो हम कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैं कहूँ 150 100 का कितना गुणा है ना, 150 100 का कितना गुणा है 150, तो आपको 0 से 0 कटेगा, 5 के पार्ट पे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, तो कितना गुणा है, 3/2 गुणा है। ये कल की बातें हैं। ये जो 150 250 50 है, जो भी है, ये 100 का कितना गुणा है, ये कल जिक्र करेंगे। आज की जो क्लास में जो हम मेन जिक्र कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि ध्यान रखना कि 100 का मतलब 1 गुना, 200 का मतलब 2 गुना, 300 का 3 गुना, 400 का 4 गुना, 900 का 9 गुना, 1300 का 13 गुना, 1100 का 11 गुना, 1800 का 18 गुना, 20 का 20 गुना, 2000 का 20 गुना, 2300 का 23 गुना, है ना। और निकालते कैसे गुना, ये मैंने आपको बता दिया कि कोई निकाले 250 का कितना गुना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बटा में रखते हैं, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो आता है उसको उतना गुना, ये होता है। सिंपल सी बात है। 50 गुना 5 250, 7 गुना 50 350, सही है ना। अब 100 को 3/2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। 100 को इतना गुना करोगे तो 150 आ जाएगा। तो 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 गुना, 1.5। 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा। तो 100 का 1.5 टाइम्स कितना होता है, 150। सिंपल ही है। एक बार इतना नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स देखो, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं, मिक्स नंबर हैं। आपने बताना है भी 398 का स्क्वायर क्या होता है, 307 का स्क्वायर, 519 का स्क्वायर और 213 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। ये मिक्स नंबर है। अब आपने देखना है कि 398 के लिए हम बेस क्या लेंगे, देख खुद ध्यान से। 398 के लिए बेस क्या लेंगे, किसके नीचे हैं। अगर आपके अपने में आ रहा है कि बेस 300 ले लेते हैं, तो 300 से कितना जाता है, 98। तो भाई 98 का स्क्वायर नहीं पता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अभी 400 बेस लेना पड़ेगा। कितना, 400। तो इसके लिए कितना बेस लेना पड़ेगा, 400। तो 400 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 0,4। अब 2 कम है, 2 कम कर दो, तो 398 में से 2 गया 396। अब देखो ध्यान से, अब गुणा किससे करनी है वो मैटर करता है। तो बेस कितना है, 400, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। सिंपल है ना। तो 4 से गुणा करेंगे, तो मन ही मन में फटाफट गुणा करो। 4 6 24, 24 का 4 2 हंसिल, 4 निम 36, 36 और 2 38 का 8 3 हंसिल, 4 3 12, 12 3 15, तो 1584। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1584। तो ये आ गया 398 का स्क्वायर। 398 का स्क्वायर 1584 ठीक है। अभी क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पे इसके लिए बेस क्या लेंगे, इसके लिए बेस क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 307। तो बेस क्या लेंगे, 300 लेंगे भाई। कितना बेस, 300, क्योंकि 300 के नीचे है। तो 300 से कितना ज़्यादा है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा है, 7 और ज़्यादा कर दो, तो 7 और 7 14, तो 314। कितना गुणा करेंगे भाई, 300, 3 गुणा, 3 गुणा, तो 4 3 12 का 2 1 अंसिल, 3 कम 3 1 4 3 3 9, तो आ गया 342। तो 94249 इज योर राइट आंसर, ठीक है अभी। ये आ गया 307 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब आज यहाँ पे इसके लिए बेस क्या लेंगे, इसके लिए बेस क्या लेंगे अभी, बेस। तो बेस लेंगे 517, सॉरी 500 लेंगे। कितना, 500। 500 कितना जाता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 361, ठीक है अभी। अब देखो ध्यान से, 19 ज़्यादा है, 19 और जोड़ दो, तो 19 कितना होता है, 38, तो 538। अब कितना गुणा करेंगे अभी बताओ, क्योंकि 500 बेस लिया तो क्या करेंगे, 5 गुणा, तो 5 8 40, 0 4 अंसिल, 5 से 15, 15 4 19, 19 का 9 1 अंसिल, और 5 5 25 1 26। सही है। अगर कैलकुलेशन सही है तो भी 2690 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना वैसे आप। बाकी कैलकुलेशन ये आ गया, 2 डिजिट यहाँ पे आ गया और 3 इधर आ जाएगा, तो 2690 में 3 जुड़ा तो 2693, ठीक है अभी। क्लियर है अभी। अगर कैलकुलेशन सही है तो 519 का स्क्वायर होगा 2693 61, ठीक है अभी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से 213, तो 213 के लिए बेस क्या लेंगे बताओ, 200 लेंगे। क्या बात है। तो 200 है, तो 200 से कितना ज़्यादा है, 13, 13 का स्क्वायर 169। अब 13 ज़्यादा है तो 13 जोड़ देंगे, तो 213 में 13 जोड़ा 226। अब बेस लिया 200, तो 100 का कितना गुना है, 200, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देंगे, बस खत्म कहानी। तो 6 दूनी 12 का 2 1 अंसिल, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, तो 252 आ गया, 252।
तो लास्ट के 2 डिजिट रख देंगे यहाँ पे 69 और एक आ जाएगा यहाँ पे 252 में एक जुड़ा 253। ठीक है भी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यही विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ लग गई होगी। 100 के जितने मल्टीपल वाले सवाल थे, बेस वाले 100 के मल्टीपल के बेस के जितने भी सवाल थे उन सारों को हमने डिस्कस किया है। तो आपने क्या करना है भी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इन सारों की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद सॉल्यूशन। जो भी ये आपको दिख रहा है ये सारा स्क्रीनशॉट लेके PDF में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, सही है ना। और कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर छोड़ के जाना है। जब आपकी वीडियो खत्म हो गई आपने कमेंट में भी एक क्वेश्चन का आंसर छोड़ के जाना है, ठीक है ना। आपने बताना है कि आपने इसका आंसर बताना है भाई 691 691 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आपने कमेंट में बताना है भाई, प्यारा प्यारा आंसर देना है कमेंट के अंदर, ठीक है भाई। ये है भाई कमेंट में, तो कमेंट में आपने आंसर देना है कि 691 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आ रही हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।